हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। विश्वास करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। और पिछले क्लासेस में हम आप लोगों को 7 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे होमवर्क में, तो आप लोग उस क्वेश्चन को हल किए होंगे। तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। और आज का जो पहला सवाल है वो यहाँ पर है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, बताइए क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा ना। तो कोसेक थीटा बराबर 5/3। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग बताएंगे क्या होता है, h/p। तो ई हो गया h का मान, ई हो गया p का मान। तो h बराबर 5 और p बराबर 3। एक समकोण त्रिभुज खींचिए, एंगल थीटा है तो क्या दीजिए, थीटा। थीटा के सामने p हो गया, p का मान 3 हो गया, h का मान क्या हो गया 5। अपना मन से नाम दे दीजिए a b c। हमको निकालना है b। तो b बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। तो b बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहां से चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम यहां से b निकाल लें तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। चलिए मान को भर दीजिए। तब b है किसके जगह पे, तो bc के जगह पे, तो bc लिख दिए। अंडर रूट कितना h 5 है तो 5 का होल स्क्वायर माइनस p 3 है तो 3 का होल स्क्वायर। तो बताइए BC बराबर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में से 9 गया तो कितना 16 और 16 का मान कितना हो गया था। तो BC बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यानी B का मान 4। पुनः हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो पहले LHS से चलते हैं, फिर बाद में RHS से चलेंगे। LHS से अगर आ गया RHS तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दोनों लेके चलेंगे। तो LHS में क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर था और नीचे माइनस था। वही तो हम बोल रहे हैं, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था। चलो तो अब बताओ यहां से tan थीटा तो पता ही होगा। बताइए tan थीटा क्या होगा, P बटे B। तो अब यहां से बताइए 1 माइनस P का मान कितना है 3 और B का मान 4। तो 3/4 का वही चीज तो नीचे आएगा, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर आएगा, वही चीज ना आएगा जी। बताइए अब यहां से इसको सोल्व कीजिए। तो जब सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बस सेम चीज नीचे प्लस आएगा। चलिए ऊपर 16 एकम 16 माइनस 9/16, 16 एकम 16 प्लस 9/16। भिन्न का जोड़ आता ही होगा। 16 में से 9 गया तो 7 और 16 9 25, तो 7/25। RHS में 7/25 तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए पुनः कोची से चलना पड़ेगा, RHS से। तो बताइए RHS में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। तो अब यहां से हमको कॉस थीटा भी चाहिए ना, तो कॉस थीटा B/, और यहां से साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा P/। तो चलिए मान को रखिए, यहां से बताओ जल्दी से। कॉस थीटा तो BH, B 4 है H 5, 4/5 का। साइन P/, तब P 3 है और H 5 है तो 3/5 का। तो बताओ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर। एलसीएम हो गया 25, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 यानी 7/। देखो जो LHS से चले थे तो 7/25 आया था,
RHS से भी चले तो 7 बटे, यहाँ लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS। काची हो गया, प्रूफ हो गया। तो कई बार होता है कि LHS से चलेंगे तो RHS मिलेगा, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा, तो फिर RHS से भी चलना है। बात समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए, अब हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या था, यहाँ पे ध्यान देंगे। दूसरा सवाल है कि यदि साइन A बराबर 3/4 है तो सिद्ध करें कि, ये तो बहुत आसान सवाल है जी, सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बटे कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पे इसको, इस सवाल को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। आइए, ठीक है, चलिए इस सवाल को सिद्ध, बस ये सवाल 2 मिनट में आपसे क्या होगा, बनेगा। बहुत आसान सवाल है, लेकिन बनाए होंगे तो मुश्किल से बना दिए होंगे, हमको पता है। चलो अगर दूसरा सवाल की अगर बात करेंगे तो बताओ क्या दिया हुआ था। थीटा तो है ही नहीं है, पहली बात। साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर 3/4। बताओ साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H। तो यहां से एक समकोण त्रिभुज बनाइए, A यहाँ पे खींचना ही पड़ेगा क्योंकि एंगल A है। अब BC कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत। A के सामने P हो गया 3 और H हो गया 4, और नीचे B निकालेंगे ना। B कहां से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय से अगर चले तो B निकालने, तो B बराबर काची हो गया, अंदर रूट H² माइनस। तो बताओ B है कौन, तो कहिएगा AB। कोची है, अंदर रूट H कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर, P कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर। अब हमको आप ये बताइए यहां से कि यहां से जब हम AB निकालें, क्या निकालें, AB निकाले तो यहाँ पे कितना हो गया बताओ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो AB बराबर अंदर रूट 7 आ जाएगा। अंदर रूट, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो B का मान रूट 7। अब सिद्ध करना है ना, क्या करना है, तो पुनः हम पहले कहां से चलेंगे, LHS से। कहां से चलेंगे, तो LHS से चलेंगे। तो बताओ LHS में क्या है, सेक स्क्वायर A, सेक स्क्वायर। तो बताओ सेक का फॉर्मूला, देखो यहाँ इसमें साइन का फॉर्मूला लगा है तो P/H लगाए ना, फिर यहाँ B का फॉर्मूला लगा है, किसका लगा है, B का, किसका, तो फॉर्मूला लगाए होंगे H² माइनस। अब यहाँ सेक का फॉर्मूला लगेगा ना जी, तो सेक का फॉर्मूला क्या, H/, तो चलो H/B, तो H का मान कितना है 4 और B रूट 7, तो 4/√7 का, तो 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7 आ गया। 16/7 RHS में है, नहीं है, तो फिर RHS सोल्व करेंगे ना। चलिए अगर जब आ जाता है यहीं से तो लिख देते हैं RHS प्रूफ, मतलब LHS से चले, RHS आ गया, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ चलना पड़ेगा फिर कुछ से, RHS से। तो RHS से जब फिर आप चलेंगे यहाँ पे, बताइए जब RHS से फिर आप चलेंगे तो बताइए RHS से जब चल रहे हैं तो बताओ RHS में है क्या, देखो 1 + tan स्क्वायर A बटे माइनस कॉट स्क्वायर A। आप ये बताओ, ये जो आप देख रहे हैं क्या ये फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर A बराबर कुछ सेक स्क्वायर A। क्या आप देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, फॉर्मूला है क्या, बराबर 1। तो इतना सारा चीज तो इसमें का चीज है, फॉर्मूला ही लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो बताइए 1 + tan स्क्वायर A के जगह पे सेक स्क्वायर A, और नीचे में एक भाग दोगे तो वही बचेगा, और सेक स्क्वायर A का मान तो निकालल है, यहाँ से चोरी कर लो। 4/√7 का, 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7। जो LHS से सोल्व किए 16/7, RHS से सोल्व किए, तो अतः LHS बराबर RHS कुछ ही हो गया, प्रूफ हो गया। बोलो आसान था। हाँ, इसी क्वेश्चन को आप मुश्किल कर दीजिएगा, पता है कैसे, हाँ बना होगा, ऐसे भी आया होगा, लेकिन 2 नंबर का सवाल है, आप उस प्रकार बनाएंगे। यहां से पता आप क्या करेंगे, यहां से tan के P/B, फिर कॉसेक का H/P, कॉट का B/, उतना में बहुत समस्या है। मतलब जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट में बनना चाहिए, आप उसके लिए 4 मिनट समय लगाओगे। तो ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि हम फार्मूला सीखे हैं किस लिए, इसीलिए। समझ में आया। चलिए अब इसका तीसरा सवाल आप लोग देखिए। तीसरा सवाल देखिए क्या है, बताओ यदि 15 कॉट A बराबर 8, तो सिद्ध करना है कि साइन A बराबर 15/7
अस्सी के बराबर 17 बटे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आइए बताइए क्या दिया हुआ है तीसरा सवाल में। 15 कोट ए बराबर 8। चूंकि दिया हुआ है, दिया हुआ, बताइए 15 कौत ए बराबर। आप बताइए यहाँ से कौत ए निकाल लेंगे। ये 15 गुना से इधर कुछ में गया 8 बटे 15। बताओ कौत थीटा का फॉर्मूला बी बटे पी। यहाँ से बी हो गया और ये क्या हो गया पी। ये हो गया पी। समकोण त्रिभुज खींच लें। एंगल बताओ क्या है ए ना। ये यहाँ पे दे दें, बी सी कहीं दे दीजिए। बताओ ए के सामने पी, पी बराबर 15, बी बराबर 8, एच निकालना है ना। बताओ जल्दी से एच बराबर फॉर्मूला। चलो ये कौन पर में, पाइथागोरस पर में ना। तो लिखे चूंकि पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में। तो चलो h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो h निकालो। तो h है कौन बताओ पहले, h है कौन। h AC है, मतलब AC निकाल रहा है ना। तो h p कितना है 15, 15 का होल स्क्वायर। और b कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो बताओ AC बराबर कितना हो गया 289, यानी 289 का वर्गमूल 17। तो AC कितना आ गया, तो H कितना आ गया 17 आ गया। अब सिद्ध करना है ना, तो पुनः देखो क्या सिद्ध करना था बताइए। साइन ए बराबर 15 बटे, दोनों देखो ये बड़ा तो है नहीं है ना। साइन ए बराबर 15 बटे, ये पहला सवाल था, यही ना प्रूफ करना है। साइन ए बराबर 15 बटे 17। दूसरा क्या है 17 बटे। चलो तो इसका मैं लिख दो कि P बटे H होगा। अब बराबर 15 बटे, तो देखो P बटे H देखो तो P कितना है 15 और H आ गया बराबर। बोलो एगो बन गया। सेक में भी लिख दो H बटे B, H बटे और 17 बटे। तो बताइए H देखो, H कितना है 17 और B कितना है 8, 17 बटे। तो 17 बटे 8। बोलो प्रूफ हो गया। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। आसान था ये सवाल, ठीक है, ऐसने आता है सवाल। चलो इसके बाद तीसरा के बाद चौथा नंबर सवाल आप देखिए। देखो थोड़ा सा चौथा नंबर ध्यान दीजिएगा। करा कि त्रिभुज एबीसी में, देखो जी चौथा अच्छा से, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी बराबर 90, कोण सी बराबर कॉट बी बराबर 1/√3, तो सिद्ध करें कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ दो एंगल है, यहाँ पर क्या एंगल है। तो चलिए इस सवाल को ध्यान दीजिए, आप लोग बताएंगे जरा। दो एंगल में जिसको दिक्कत होता है ध्यान से समझिए। चौथा सवाल है ना। चलो बताओ इसमें दिया हुआ क्या है। कोट बी बराबर, चूंकि दिया हुआ है कॉट बी बराबर कितना 1/√3, यानी कॉट का फार्मूला ना। तो बताओ कॉट थीटा बराबर फार्मूला बी बटे तो ई तो हो गया बी का मान, ई हो गया पी का मान। बोलिए अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज खींचिए। तो समकोण त्रिभुज, तो देखो इसमें बोला है कि कौन सी समकोण है। देखो क्वेश्चन में कौन सी समकोण है ना। तो सी को समकोण किया, यहाँ बी है तो यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ ए। लेकिन अब यहाँ पे ए ई नहीं लिखेंगे कि ई पी हो गया ई बी हो गया, नहीं ना। बस इतना लिखते हैं कि नीचे वाला 1 है, ई √3 है। ये दोनों बदल सकता है क्योंकि ए और बी कॉस ए और कॉस बी करके है, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे मान एच तो बदलता नहीं, तो एच लिख सकते हैं कि एच ई निकालना है तो एच तो निकलेगा ना जी। बताओ एच कैसे निकलेगा, √p स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। हाँ तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो बताओ h बराबर क्या हो जाएगा √p स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अभी तो b के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तब p का मान √3 है, √3 का होल स्क्वायर। अब b कितना है 1 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो बताओ h बराबर कितना हो गया 3 और प्लस 1, तो h बराबर 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल। तो h बराबर कितना हो गया h बराबर 2। पुनः सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ।
चलो पहले LHS से। cos A into cos B बराबर cos A इंटू cos B ना। अब RHS और लेंगे अगला। तो देखो, तो cos का तो फॉर्मूला सबको पता है ना, B बटे, लेकिन एंगल का खेला होगा ना। तो एंगल देखो A है बुआ यहाँ, है ना ऊपर, तो ये P हो गया और ये B हो गया। ऊपर वाला के लिए P हो गया ना, तो ये B हुआ, तो H तो √3/2। बोला कोई दिक्कत? cos B, ये B है ना, तो ये तो P हो गए, तो ये B हो गए, तो B/H यानी 1/2 गुना किए तो √3/4 आया होगा। √3/, फिर आपको दिया होगा RHS, तो बताओ RHS में क्या है? sin A into sin B साइन A इंटू, sin B तो साइन का फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन यहाँ खेला किसका होगा? एंगल का। खेला किसका होगा? और यहाँ पे एंगल वाला में थोड़ा सा समस्या होता है। समस्या का निदान यही है, ऊपर वाला के लिए नीचे P या नीचे वाला के लिए ऊपर P, बस हो गया काम। तो बताओ साइन के लिए हमको चाहिए क्या? बताओ PH ना, तो A है कहाँ? यहाँ, तो E P नीचे होले P और H 2 है, तो 1/2। अब बताओ साइन फिर चाहिए PH, लेकिन एंगल देखो B है, तब E ना हो गए P और H तो रहबे करते, तो √3/2। तो बताओ √3 है कम √3 2 दूना का 4, तो √3/, देखो आ गया दोनों। तो अतः LHS बराबर RHS को चीज प्रूफ। बोलो कोई समस्या? मजा आ रहा है ना? ये सब आप बहुत अच्छे से बनाए होंगे। चलिए आगे 5वां सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा प्लस कॉस थीटा का 3 क्वेश्चन दिया। चलिए अच्छा है, 2 मिनट में बन जाएगा। इधर आइए, अब हम पहले ही बोले कि अब ये सब सवाल एग्जाम का लेवल का है, तो मतलब आसान आसान रहेगा। चलिए 5वां सवाल ना, आइए, चूंकि दिया है क्या चीज? सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12, ठीक है। तो बताओ, अब इसको अलग से नहीं लिखेंगे, सेक का फॉर्मूला H और H/B, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज का पारेंगे। यहाँ थीटा है तो थीटा ABC दे दो, क्योंकि इसमें हम पहले ही देख लिए कि सिर्फ थीटा के अलावा कुछ है नहीं। इसके अब लिख सकते हैं, E हो गया P, ये सामने थीटा के सामने P होगा ना, नीचे B होता है और ये H होता है, तो H 13 और B 12। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम यहाँ से क्या निकाल दे P, तो P बराबर √H² माइनस। तो चलो यहाँ से P, तो P H कितना है? 13 का होल स्क्वायर, B कितना है? 12 का, तो 13 का होल स्क्वायर 100 अब 12 का 100 घटाइए 25 अब 25 का। एगो काम करें, जितना भी लिखे हैं ना ये वाला, इसको हटाइए। P है कौन? पहली बता, P है कौन? AB, तो लिखो कि हम AB निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? AB। क्या निकाल रहे हैं? क्या निकालें? तो यहाँ भी क्या होगा? गलत नहीं है लिखना P, लेकिन अपना हिसाब से कोई गलती मत छोड़ो कि हम पूरा का पूरा नंबर लाना, 100 में 100। तो P बराबर 5 आ गया। अब बताओ, सिद्ध करने वाला था कि मान ज्ञात करना है? मान। तो बताइए पहला कौन थीटा? साइन थीटा। चलो बताओ P/H ना, चलो P कितना है? 5 और H 13। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, कॉस थीटा B/H, बताओ B कितना है और H। चलो तीसरा क्या है? tan थीटा प्लस, मतलब जोड़ना है ना, P/B प्लस B/P मारेंगे कि, चलो P कितना है? 5 और B कितना है? 12, B कितना है? 12, P कितना है? भिन्न का जोड़ 12 पचे 7, 12 पचे तो 12 पचे 7, तो 5 रे 25, तो 12 पचे 7, तो 12 12 100, ये हो गया कितना? 169 बातें। इतना आया था आप लोगों को? बोले कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ देखो आगे 6 नंबर सवाल। इसमें एंगल का खेला है जी, इसमें किसका खेला है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कल बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग फिर दोबारा इसको ट्राई करने का प्रयास करेंगे, कल बता देंगे। यहाँ तक हम बना करके क्या करते हैं, क्लास खत्म करेंगे। चलो देखो पढ़ो, उसमें तो रेशियो दिया ही नहीं, इसमें भुजा का माने दे दिया, या आसान कर दिया। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है AB, लेकिन जैसे जैसे बोलेगा वैसे AB 24 BC 7,
ऐसा तो हम लोग पहले ही में पढ़ चुके हैं शुरू में ना। तो चलिए बताइए तो जरा, बताओ पहले क्या बोला जी? 6 नंबर ना। पहले समकोण त्रिभुज खींच रहा, अब बोला कि बी समकोण है, तो ए सी कहीं भी होगा ना। अब बोलो कुछ ही बोला, तो ये नीचे 24 हो गया, आगे बस। तो ए सी यहां से ना निकलेगा, यहां लिख देंगे कि दिया हुआ है। क्योंकि हम अपना मन से थोड़ी ना जैसे था वैसे लिखे, बन जाता है ना। मजा आया, दिया हुआ। अरे हल्का हल्का क्वेश्चन है तो आराम आराम से कितना पढ़ाएं, मजे नहीं आता है कुछ। ये इसमें कोई लेवल का रहता है तो समझाने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। अब इसी तरीके का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अभी प्रीवियस ईयर जो आप पढ़े ना, एकरो से आसान लगेगा आपको सवाल, जब बनाएंगे तो पता चलेगा। असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा बनाने के लिए। अब एसी मतलब कुछ पाइथागोरस पर में, और आपको खुद पता चल रहा है कि वो एच है, कुछ ही है। तो पाइथागोरस पर में से एच निकालेंगे तो एच बराबर अंदर पी स्क्वायर जोड़ एच है कौन, तो कहिएगा एसी। चलो पी कितना है? 7 का होल स्क्वायर। बी कितना है? 24 का। तो बताओ एसी बराबर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर 49, 24 का जोड़े तो कितना आ गया? 600। और 625 का, तो एसी बराबर कितना आ गया? यहाँ सेंटीमीटर है तो क्या लगा दो, तो यहाँ से क्या सेंटीमीटर आ गया? पुनः मान ज्ञात करना है। चलो पहला बताओ क्या है? अच्छा साइन ए है और कॉस ए है, मतलब इसमें एंगल का खेला है ना। ए देखो है कहा? नीचे। हमको चाहिए पी बटे एच, आई चाहिए बी बटे एच। तो बता बुआ ए ना, तो ये तो पी हो गया और एच तो बदलता नहीं, तो 7 बटे 25। क्योंकि एंगल नीचे है तो ऊपर पी खोजेंगे, ऊपर रहेगा तो नीचे खोजेंगे बी। तो ए के सामने पी हो गया तो बी नीचे ना बचा, तो 24 बटे 25। आगे बताइए। साइन सी और कॉस, तो बताओ साइन यहू तो पी एच होगा फॉर्मूला, लेकिन मान बदलेगा ना जे। अब बदलता कौन है? पी और बी। तो आपको बताया था ना कि इस वाले सवाल में लोग गलत करता है, कारण यही है। एंगल समझता नहीं, थ्योरी पढ़ता नहीं, क्वेश्चन धराधर बनाता है, तो उसमें समस्या होता है। हम आपको जैसे यहाँ पे ऑनलाइन में वीडियो कब डाले हैं? लगभग 4-5 को क्लास के बाद, लेकिन वो 4-5 क्लास डाल देते ना तो बहुत मजा आता, समझ में आया? तो थोड़ा सा ऑनलाइन वाला के थोड़ा सा समस्या होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक थ्योरी कुछ चला ही नहीं, कोई फार्मूला नहीं चला कि कैसे आया, कौन फार्मूला कैसे आया, किस प्रकार सिद्ध हुआ, कुछ नहीं चला। थ्योरी चला ही नहीं, बेसिक जानकारी नहीं पता चला, ठीक है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन से आ गए थे। तो सी है ना, लेकिन समझ सकते, सी ऊपर है ना, तो नीचे वाला एंगल पी हो गया, तो पी ई हो गया, बी ई हो गया, एच हो गया। तो तब बताओ जल्दी से, पी कौन हो गया? 24, एच तो बदलवे नहीं करेगा 25। बी कौन हो गया? तो 7 बटे 25। और है बोलिए। tan ए बटे tan ए और tan सी, फार्मूला तब हुआ पी बटे बी, और यह पी बटे बी। लेकिन एगो ए हवा तो ई हो गया पी, तो ई हो गया बी। 7 बटे 24 आइए हो जाए तो 24। अब ढेर के मन में लग रहा होगा सर आप क्या नहीं करते हैं, तो आप सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। देखिए काहे नहीं लिखते हैं? अगर देखो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी, तो वो कटेगा ना, तो कट के तो फिर यही बचेगा ना। तो इसलिए ये सब चीज को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना। तो आज आप लोगों को कुछ होमवर्क नहीं मिला है, जितना भी पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवीजन कीजिए, और कल के क्लास में हम बहुत ही अच्छे प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें हाई लेवल का सवाल बोल सकते हैं, जो आप लोगों को क्या होगा, समस्या उत्पन्न होता है वो सब सवाल में। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच क्या करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।